आज तक पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला जा रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ 58 वॉल्यूम्स के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस इस केस में दायर कर दिया गया है। 58 वॉल्यूम के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन नैब की तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। नैब की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और 110 विटनेसेस की स्टेटमेंट कलमबंद हो चुकी है। अप्रूवर्स की स्टेटमेंट कलमबंद हो चुकी है और इंतहा इस सियासी इंतकाम की यहाँ तक पहुँच गई कि 58 वॉल्यूम्स के अंदर भी एक जगह पर भी 58 वॉल्यूम्स में एक लाइन ऐसी नहीं है जो शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम तक लगाती हो। 110 गवाहान के अंदर, गवाहों की स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन ऐसी नहीं है, एक लफ्ज़ शहबाज शरीफ के नाम पर नहीं लिखा गया। वहाँ उन गवाहान की स्टेटमेंट के अंदर शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं है और जो अप्रूवर्स हैं उनको एक दफ़ा भी शहबाज शरीफ के सामने कन्फ्रंट नहीं कराया गया, नहीं बुलाया गया शहबाज शरीफ को कि आप कन्फ्रंट करें, और ना उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिया। मैं दोबारा आपको बताना चाहती हूं कि 58 वॉल्यूम, 110 गवाहान और अप्रूवर्स में किसी जगह के ऊपर शहबाज शरीफ का ताल्लुक या शुबा या किसी किस्म का शायबा तक मेंशन नहीं है कि इन्होंने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की है, करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है। और ये वो शहबाज शरीफ है जो रिंग लीडर इमरान खान की तरह नहीं, बल्कि ये वो शहबाज शरीफ है जिसने इस पंजाब के सूबे को 5,500 मेगावाट बिजली दी, अरबों के मंसूबे लगाए, 5 मेट्रोज दी, ऑरेंज लाइन दी जो आज इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से चल नहीं सकी। उस पर कोई नैब का रेफरेंस नहीं बनता। BRT पेशावर पर नैब का रेफरेंस नहीं बनता। नैब के चेयरमैन को मालम जब्बा के फेस नज़र नहीं आते, नैब के चेयरमैन को बिलियन ट्री सुनामी के फेस नज़र नहीं आते, हेलीकॉप्टर केस के फेस नज़र नहीं आते, आटा चीनी चोरी का रिंग लीडर इमरान खान का फेस नज़र नहीं आता, वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब का फेस नज़र नहीं आता। लेकिन क्योंकि GB के इलेक्शन को इंजीनियर करना है, मैनिपुलेट करना है, धांधली करनी है और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर धांधली करनी है, APC के फैसलों को मफलूज करने की कोशिश में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म, और ये एक दफ़ा फिर झूठा केस बनाकर उनको गिरफ्तार करने का हुक्म इमरान खान ने दिया है। और क्यों मैं ये बात कर रही हूँ? क्योंकि मैंने वो सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं जो ये साबित करते हैं कि इनके पास झूठों के पलंदे और अपनी चोरी को छुपाने के लिए और कुछ नहीं। कल इसकी बड़ी एग्जाम्पल, आटा चीनी चोर रिंग लीडर तो एक तरफ, अद्वियात, गरीब अवाम, मरीज़, 52 दवाइयों में 262% इजाफा, 500% इजाफा हो चुका 2018 के बाद। लेकिन जब करप्शन के, आटा चीनी चोरी के, अद्वियात में चोरी के, गैस बिजली चोरी के रिंग लीडर मुल्क पे मुसल्लत हों तो फिर आवाम को ये सज़ा काटनी पड़ती है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, एक दफ़ा फिर बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि रेफरेंस दायर हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चालान इशू हो चुके हैं। अब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों करना है? क्यों चाहिए शहबाज शरीफ साहब? 70 दिन आपके अकूबत खाने में रहे, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? क्यों नहीं उस वक़्त चौथे केस में अरेस्ट किया? लेकिन गैर जमहूरी खमीर को हर जगह ये रिंग लीडर करप्शन का फैलाना चाहता है।
हर जगह के ऊपर आपने देखा पंजाब में लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म करके पंजाब के अवाम की रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करके आज पंजाब की तरक्की का क्या हाल है। पंजाब की तरक्की का वो हाल है, और ये असल में दुश्मनी है कि एक सिलेक्टेड वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आटा चीनी चोर का पंजाब में रिंग लीडर जो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है अपने बड़े रिंग लीडर इमरान खान के हुक्म के ऊपर, वो पंजाब की तरक्की का बेड़ा गर्क कर दिया। जैसे 2018 में आरटीएस के इलेक्शन को बिठाकर आरटीएस को बंद करके मुल्क के ऊपर ये करप्ट टोला करप्शन का रिंग लीडर मुसल्लत किया गया, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के ऊपर इसी किस्म की धांधली करके एक हसास रीजन को, गिलगित बल्तिस्तान को और पूरे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये होने नहीं देगी। कल जब लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब का केस की आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे थे, तो उसमें वाज़िया किया गया कि ये मेलाफाइडी है, ये बदनीयती है, और उस शख्स की कंप्लेंट के ऊपर जालसाजी को देखें कि उस शख्स की कंप्लेंट के ऊपर जिसका ना नाम है ना वल्दियत है, उसके ऊपर उस शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जो अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह एपीसी के हर फैसले को इम्प्लीमेंट करेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हर उस फैसले को जो एपीसी ने किए हैं उसको मुकम्मल करेंगे, और आपकी पाकिस्तान की आवाम और मैं मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे मालूम है कि आज आपकी आवाज़ को किस तरह बंद किया जा रहा है, गद्दारी के पर्चे किए जा रहे हैं। अभी कल 100 से ज़ायद जर्नलिस्ट का नाम FIA में डालकर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे किए जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपके ऊपर किस किस्म का सेंसरशिप का इस वक्त प्रेशर है, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ आप सबको, वर्किंग जर्नलिस्ट से लेकर पूरे मीडिया को, कि जो इन तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, उनकी तकलीफ़ के साथ खड़े हैं। उनको आज जो दरपेश मसाइल हैं, इन करप्शन के रिंग लीडर के मुल्क पे मुसल्लत होने की वजह से आप सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और आखिर में मैं अपनी बात को समेटते हुए ये कहना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी तमाम आला अदलिया के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी है। नैब इस वक्त कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। साद रफ़ीक साहब का फ़ैसला हो, अभी हालिया में शाहिद खकान अब्बासी साहब का फ़ैसला आया जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि शाहिद अब्बासी साहब के मुंह को बंद करने के लिए नैब ने ये केस बनाया है। इसलिए और GB में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले बंद करके वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट लाकर इमरान खान की इंस्ट्रक्शन के ऊपर वहाँ काम हो रहा है। लेकिन इस धांधली को जिसकी कोशिश की जा रही है लोकल गवर्नमेंट बॉडी इलेक्शंस में और GB के इलेक्शंस में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके, उस कोशिश को कामयाब होने नहीं देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ज़िम्मेदार करप्शन के रिंग लीडर इमरान साहब होंगे। और जब मुल्क के ऊपर इस तरह की करप्ट टोला नालायक और नाअहल मुसल्लत होता है और कटहरों में और सज़ाए मौत की चक्कियों में और झूठे इल्ज़ामात बनाकर उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की,